अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सज्जल अली और हानिया आमिर के बारे में। एक पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और एक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। अब क्यों तारीफ़ और क्यों जो है तनकीद की जा रही है, दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात पहले समझानी है। आप सब ने देखे होंगे जब पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो बाहर से आने वाली बहुत सारी ऐसी कमेंटेटर, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो फीमेल होती हैं, वो पाकिस्तान में आते ही शलवार कमीज़ पहनती हैं। और हमारी जितनी भी रिपोर्टर्स होती हैं जो कमेंट्री कर रही होती हैं या फिर मैच के हवाले से वहाँ पर कोई भी जॉब कर रही होती हैं, वो जितनी भी हमारी जो फीमेल रिपोर्टर, जितनी भी लड़कियां होती हैं, उन्होंने पैंट शर्ट, टी शर्ट, पैंट कोट, ये सब कुछ पहना होता है। लेकिन पाकिस्तान में आई हुई जितनी भी बाहर से जो खूबसूरत तरीन मॉडल्स लड़कियां जो भी होती हैं, उन सब ने जो है वो शलवार कमीज़ पहने होते हैं और बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में और जब ये मैचेस होते हैं तो आप सब ने देखा होगा कि उनकी ज़्यादा तारीफ़ की जा रही होती है और वो प्यारी भी लग रही होती है। उन लोगों को ये एहसास होता है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान का जो लिबास है, कौमी लिबास है, या जिस तरह की वहाँ ख़वातीन लिबास पहनती हैं, हम वो लिबास पहने, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए, कहीं उन लोगों को तकलीफ़ ना हो हमारे छोटे छोटे लिबास और इन चीज़ों से। लेकिन हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं या हमारी रिपोर्टर, इस तरह की जितनी भी, बिल्कुल 100% सब ऐसी नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं जो अबाए में भी जाती हैं, पर्दे में भी जाती हैं, नकाब भी करती हैं, स्कार्फ भी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारी एक्ट्रेसेस भी हैं। वो क्या करती हैं जी, जब कोई बड़ा ब्रांड आता है तो बड़े ब्रांड, अब जाहिर है कोई बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में आ रहा है तो वो ऐसे लिबास तो नहीं बनाएंगे ना जिस तरह से वो बाहर लड़कियां पहनती हैं। वैसे तो कपड़े वो नहीं बनाएंगे कि यहाँ पर वो छोटे छोटे कपड़े बनाएं और लड़कियाँ वो पहन कर मॉल में घूम रही हों या बाज़ारों में घूम रही हों। किसी ने मोती बाज़ार जाना है, राजा बाज़ार जाना है, रावी सेंटर जाना है, सेंट टॉरस जाना है, गीगा माल जाना है, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई हों, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हमारी एक्ट्रेसेस पता नहीं क्यों मजबूर होती हैं इस तरह के कपड़े पहनने के लिए। इसी तरह बाहर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है YSL ब्यूटी। ये पाकिस्तान में आया और इन्होंने हानिया आमिर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये लाहौर में डॉल्मेन मॉल में इनको बुलाया गया, हानिया आमिर को, और हानिया आमिर वहाँ पर आई एक अजीब सा लिबास पहनकर। कुछ लोगों ने इनको देखकर लिखा कि कैन डॉल 2, कैन डॉल कॉपी, फला। कैन डॉल एक तो असल कैन डॉल है, एक हमारे पाकिस्तानी कैन डॉल है, क्या नाम है, ज़फ़र कुछ करके नाम है, अदनान ज़फ़र। उनको कॉपी किया जा रहा है, उनके साथ मिलाया जा रहा है। अच्छा, हानिया आमिर का लिबास अगर देखा जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि हानिया आमिर जो कि एक समझदार, फैशन को समझने वाली, सारी चीज़ें, हर बात समझने वाली, वो डॉल्मेन मॉल में आ रही हैं और एक अजीब सा लिबास पहन कर आ रही हैं, कार्टून बनी हुई हैं। अच्छा, ये मेरी बातें नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हानिया आमिर खुद भी जानती हैं कि इस लिबास के बाद उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। क्यों की गई है? सबसे पहले जो उन्होंने नीचे टाइट्स पहनी हुई हैं उस पर तनकीद की गई है। उसके बाद जो उनका लिबास है, उन्होंने कहा एक तो चलें ठीक है कि आप अवार्ड शो में इस तरह की हरकतें करती आई हैं, ठीक है, लेकिन अब आप जो है वो मॉल्स में आकर इस तरह की हरकतें कर रही हैं, अजीब व गरीब लिबास पहन रही हैं, अजीब व गरीब फैशन निकाल रही हैं। वो इसलिए निकाल रही हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी लड़कियां हानिया आमिर को फॉलो करती हैं और शदीद तनकीद की गई। हानिया आमिर इस तनकीद को ज़ाहिर है खुद भी देख रही होंगी, सुन भी रही होंगी, लेकिन उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि रोज़ की बात है, रोज़ाना वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं और वो खुद भी चाहती हैं कि कहीं ना कहीं उन पर बात होती रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सज्जल अली ने एक अरमानी ब्यूटी का जो है ब्रांड है, उसके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो भी डॉल्मेन मॉल में आई, एक ही टाइम में तकरीबन दोनों थी शायद, और हमजा सुहेल थे इनके साथ। हमजा सुहेल के लिबास या उनकी वॉक और इन चीज़ों पर तनकीद की गई, लेकिन सज्जल अली की बहुत तारीफ़ की गई कि सज्जल अली ने भी ब्लैक ही पहना, लेकिन सज्जल अली ने जिस तरीके और जिस ढंग से पहना, सज्जल बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन हानिया आमिर जो है वो कार्टून बनी हुई है। हालांकि हानिया आमिर को मैं अक्सर कहता हूँ यार ये बड़ी टैलेंटेड है, एक सेकंड में ऐसे टिकटॉक बना लेती हैं, ऐसी बैठे बैठे रील्स बना लेती हैं, बहुत टैलेंटेड है मतलब इस हवाले से। लेकिन लिबास के हवाले से जब इन पर तनकीद की जाती है, चीज़ें होती हैं, तो पता नहीं इनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, इनको क्यों लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ या ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ
ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, और लोग ही हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है, और वो फैन फॉलोइंग मिलियंस में है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है वो अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाते हैं, इनको अपने ब्रांड्स के कपड़े भी पहनवा कर फ़ोटोशूट्स करवाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखें हानिया आमिर हमारे कपड़े पहन रही है। लेकिन वही हानिया आमिर जब ऐसा लिबास पहनेगी और वो जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको बुरा तो लगेगा ना यार। फिर अगर ये उठकर कहें कि आप लोग कौन होते हैं मुझ पर तनकीद करने वाले, ये वही लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यार कमल जुल्करनैन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही कि जब वो हज और उम्रे से वापस आई, हज से वापस आई, तो कहती हैं कि मेरे पर तनकीद की जाती है, ये क्या पहन लिया, वो क्या पहन लिया, ये क्या कर लिया। ज़ाहिर है जब आपको रोता धोता कोई काबा के सामने देखेगा, वापस जब आप आएंगी और आपके लिबास ऐसा होगा, बॉडी प्रोमिनेंट हो रही होगी, तो फिर लोगों को बुरा लगता है। ये बात असल में आपको समझनी चाहिए कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग हज उम्रे पर जाते हैं, वापस आते हैं, इस तरह के लिबास पहनते हैं तो तकलीफ़ होती है, और कोई उनका ज़ाती आपसे ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई ताल्लुक़ होता है, ना उनका कोई आपसे मोहब्बत होती है, बस फ़ैन फॉलोइंग है, आपको रोज़ देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, फिर अचानक कोई ऐसी चीज़ आती है तो फिर कहते हैं कि यार आज मेरा हक बनता है कि मैं इनको कुछ ऐसा कहूँ जो कि इनको भी बुरा लगे। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बात समझाई है। मैच, ग्राउंड, कमेंटेटर, बाहर से आई हुई लड़कियां, पाकिस्तान। अभी आप गरीदा फ़ारूकी का आपको याद होगा, गरीदा फ़ारूकी भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे, तो गरीदा फ़ारूकी ऐसा लिबास पहन कर आई थी, तो वो तस्वीरें, वो बातें, वो चीज़ें कितने दिनों तक डिस्कस होती रही। और वो ईरान से आई हुई, बाहर से आई हुई जितनी ख़वातीन थी, उन लोगों ने वहाँ पे रिपोर्टिंग की और उनका लिबास दिखाया जा रहा था, तो वो अबाए में थी। बाकी भी जितनी भी बाहर से आई हुई थी तो उन्होंने ऐसा लिबास पहना हुआ था जिसमें उनकी बॉडी जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, मतलब बुरा नहीं लग रहा था, उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। लेकिन गरीदा फ़ारूकी का लिबास देखकर तो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। हालांकि बनता नहीं था उस तरह की पर्सनली उस जगह, ऐसी जगह से तस्वीर बनाना कि वो गलत था, जिसने भी वो तस्वीर बनाई वो किया, वो गलत था। लेकिन बात यह है कि वो दिखाना चाह रहे थे कि एक तरफ ईरान से आए हुए लोग हैं, एक तरफ अमेरिका से आए हुए लोग हैं, एक तरफ पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रिपोर्टर है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी, जिससे देखने के बाद फिर जो है सोशल मीडिया पर एक अलग से बहस छिड़ गई थी। तो ये सारी तफसील मैंने आपको बताई। अब आप मुझे बताएं कि हानिया ने जिस तरह का लिबास पहना हुआ है, क्या ऐसा लिबास पहन कर आप किसी भी जगह जाएंगी? क्या आपको ये लिबास अच्छा लगता है? तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या सज्जल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं जी शोएब अख्तर और डक्की भाई की कंट्रोवर्सी के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर ये वीडियो देखा होगा जिसमें ये कहते हुए आपने सुना होगा, या थंबनेल देखा होगा, या पोस्ट देखी होगी जिसमें ये लिखा था कि भाई शोएब अख्तर ने यूट्यूबर को अपने साथ बैठा हुआ देखकर उनको इग्नोर किया, उनको गुस्सा आ गया कि मेरे साथ एक यूट्यूबर को बिठा दिया है, मेरे साथ एक यूट्यूबर को जो है उस तरह से प्रोटोकॉल दिया है, इज्जत दी है। शोएब अख्तर को बहुत बुरा लगा और शोएब अख्तर डक्की भाई से बिल्कुल नहीं मिल रहे, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया, और ये सारी बातें। अब ये सारी बातें जब सोशल मीडिया पर आई और बहुत सारी जगहों पर शूट करते हुए लोगों ने शायद नोट भी किया हो, ऐसी चीज़ें नोटिस होती हैं फिर कि यार ये बंदा किस तरह से देख रहा है, किस तरह से उससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो खैर, इस पर जब बहुत ज़्यादा बात होने लगी तो फिर डक्की भाई ने अपना ओपिनियन दिया। डक्की भाई ने एक वीडियो बनाई, उसमें सादुर रहमान कहते हैं जी कि मैं जब बैक स्टेज था जहां हमने इस इवेंट पे जाना था, तो शोएब अख्तर भी वहां रूम में आए, हमारी अच्छी मुलाकात हुई, गपशप हुई, और उसके बाद जो है हम स्टेज पर आ गए, स्टेज पर हम बैठ गए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अंदर मिल चुके थे, हमारी बातचीत हो चुकी थी। अब स्टेज पर आकर भी हम दोबारा मिलते हैं लोगों के सामने, दोबारा ये करते। अब लोगों ने क्या दिखाया, सिर्फ वो वाले क्लिप्स दिखाए हैं जिसमें शोएब अख्तर किसी और को देख रहे हैं, सामने ही डक्की भाई बैठे हुए हैं तो उनको नहीं देख रहे। लेकिन डक्की यानी कि सादुर रहमान ने ये कहा कि हम पहले एक रूम में काफ़ी देर इकट्ठे बैठे रहे, वहाँ पे हमारी डिस्कशन चलती रही, बातचीत होती रही, और दूसरा मेरा उनसे क्या मुकाबला है, वो एक क्रिकेटर है, मैं यूट्यूबर हूँ,
उनकी अलग फील्ड है, ना मैंने क्रिकेटर बनना है, ना मैं क्रिकेट की तरफ हूँ, और ना उन्होंने कोई यूट्यूबर बनना है या मुझसे लेकिन एक बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं अंदर बात होती ज़रूर है कि यार एक तरफ पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल फास्ट बॉलर जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका, दूसरी तरफ आपने उसी लेवल पर एक यूट्यूबर को बिठा दिया। लेकिन आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान का एक टाइम का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रखने वाला, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहने वाला, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने वाला एक टाइम था कि डक्की भाई को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती थी। आजकल उनके व्यूज़ बहुत कम हैं, ये बात सच है। आजकल तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता रजब के भी व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है कोई और आएगा फिर उसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे। इसी तरह से नाक में खारिश हो रही है यार अच्छा, इसी तरह से सबका रूज नहीं रहता, वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो कोई टाइम था जब शोएब अख्तर कभी शायद ऐसे इवेंट्स पर आते भी ना, जब वो बॉल करते थे और लोगों की पसलियां तोड़ देते थे, जबड़े तोड़ देते थे, उस वक्त शोएब अख्तर कभी शायद नहीं आते ऐसे इवेंट पर। और आते भी शोएब अख्तर इस मामले में बहुत प्रोफेशनल है, वो कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी बात करने के लिए पैसे मांगते हैं, तगड़े पैसे, जो पैसे देगा चले जाएंगे। मैं एक दिन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं हमारी, तो उन्होंने कहा कि आपने अपने पॉडकास्ट में ये बात कही इनके बारे में, ये मैं नाम नहीं लेता, आप सब जानते हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा बात करता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, ऐसा है वैसा, तो मैं अगर उसको 5 लाख रुपए दूं तो वो मेरे पॉडकास्ट में नहीं बैठा होगा? उन्होंने कहा हाँ, आज बोलोगे शाम को बैठ जाएगा। तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, पैसे रखे हैं, वो आके बात कर लेंगे आपके पॉडकास्ट में भी। और ये वो आप सबको पता है, ताबिश हाशमी ने भी ये कहा था कि भाई मैंने, शायद उन्होंने हानिया आमिर के लिए कहा था, तो हानिया आमिर को बुलाया तो उन्होंने इतने पैसे मांग लिए। मैंने कहा भाई हमने सिर्फ बात करनी है। तो ये जुमला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि हमने सिर्फ बात करनी है। तो खैर कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, पैसे सबसे पहले बाकी सब बाद में। तो खैर आपको क्या लगता है कि शोएब अख्तर ने वाकई उनको इग्नोर किया होगा? मतलब मुझे सादु रहमान की बातों से लग रहा है कि कहीं उन्होंने किया है, मतलब उनको इग्नोर किया है। लेकिन बस अब जाहिर है वो अब ये थोड़ी कह सकते हैं हाँ मुझे इग्नोर किया, वो ऐसे कर रहे थे तो मैं खुद, अच्छी समझदारी यही है कि वो कहते हैं कि भाई मेरा उनसे क्या लेना देना। एग्जैक्टली आप लोगों ने भी ये करना, जब आपको कोई इग्नोर करे उसको हाईलाइट करे ही ना, इग्नोर किया तो करता रहे भाई, हमें क्या लेना देना, ठीक है नहीं बोला तो ना सही। ये बातें जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, कोई इग्नोर करता बेशक करता रहे, तो आप ज़िंदगी में डिप्रेशन से बच जाएंगे। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी लाइबा खान के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने साथ खान लगाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि आप पठान हैं, आप अपने साथ खान क्यों लगाते हैं? जिस तरह से लाइबा खान के पहले लाइबा खान के हवाले से बात कर लेते। लाइबा खान से साजिद हसन ने पूछा कि आप पठान हैं जो आप अपने साथ लाइबा खान लगाती हैं? तो वो कहती हैं कि आप ज़रा मंतक देखें इस पर लोग हंस भी रहे हैं। लाइबा खान कहती हैं कि मेरे जो परदादा थे ना, उनको लक़ब दिया हुआ था खान का, खान नहीं खान साहब, ठीक है। ये लक़ब क्यों दिया जाता है मैं ज़रा आपको पहले इसका क्लियर कर दूं। ये जो बड़े बड़े जागीरदार, अमीर और पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनको लक़ब दिए जाते हैं, चौधरी साहब, मलक साहब और खान साहब, ठीक है। वो कहती हैं कि मेरे परदादा को दिया हुआ था, तो मैं पठान नहीं हूँ, मैं चिश्ती हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन मेरे जो है परदादा, दादा भी नहीं परदादा, उनको ये लक़ब दिया गया था तो मैंने अपने साथ लगा लिया। रियल पठान है, कहाँ से ताल्लुक है आपकी फैमिली? पठान नहीं हूँ, मेरी जो कास्ट है वो है चिश्ती, और जो खान है वो एक्चुअली खान है, परदादा थे उनका ये लक़ब कहते हैं या खिताब। अब इसी तरह अगर आप देखें जी तो हुमायमा मलिक है, किरण मलिक है और दुआ मलिक है, ठीक है, और फेरोज़ जो है वो खान है। तो ये लोग जो है फिर कहते हैं कि यार एक ही चक्कर है, मतलब बाकी सारे मलक तो तुसी खान हो। ये शोबिज़ इंडस्ट्री का एक रिवाज बन गया है। जिस तरह से आप देखें हमारी जो स्टेज की एक्ट्रेसेस हैं, वो अपने साथ ज़्यादातर क्या लगाती हैं जी, निदा चौधरी, फलाना चौधरी,
और कोई खान भी लगाती हैं, साइमा खान, फलानी खान। तो जब हिस्ट्री में देखा जाता है तो उनकी मतलब ख़ानदान में किसी के साथ कोई खान कोई कुछ नहीं लगा होता। तो जब ये चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं तो फिर कोई ना कोई जब सवाल करता है तो उन्होंने पहले से सोच के रखा होता है कि मैं ये कह दूँगी। अब लाइबा खान ने भी अपने साथ ये बताया जी कि मैं लाइबा खान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे परदादा के साथ ये लगाया गया था। तो हुण तुसी दसो कोई तुहानू मंतक समझ आती है, कोई लॉजिक समझ आता है? अगर समझ आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नहीं आता, आपको आता है तो बता दें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अल्लाह रखा पेप्सी के बारे में। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मोहसिन अब्बास हैदर के प्रोग्राम में इनकी डेथ हुई और आप सबको पता है कि ये पाकिस्तान के एक अच्छे बेहतरीन कॉमेडियन थे। ये डांस करते हुए म्यूज़िक के साथ कॉमेडी करते थे। तो ये कुछ ऐसा ही कर रहे थे तो ये गिरे। सबको लगा कि शायद वो जिस तरह से अपना कोई स्टेप करते हैं या डांस पे कॉमेडी करते हैं, डांस के साथ कॉमेडी करते हैं, तो सबको लगा कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। तो जब वो आगे गए तो वो बेहोश थे। फिर लोगों ने जो तनकीद की वो ये थी कि जब हार्ट अटैक हो चुका था तो वो क्या करते हैं, दिल पे हाथ रख के पुश करना, पंप करना, कोशिश करना। सब ने वहाँ पर ये कहा कि इन्होंने ये नहीं किया, इनको बचाया जा सकता था। देखें, जब मौत लिखी है ना, जो टाइम है वो मुकर्रर है। टाइम जब लिखा गया ना, जब वक्त आ गया तो फिर कुछ भी कर लो बचता नहीं है। कहते हैं ना कि मौत का एक टाइम मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन जब मौत आने वाली होती है, इर्द गिर्द के लोग जब कोशिश नहीं करते तो फिर वो भी तनकीद की जद में आते हैं। सब ने कहा कि वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको चाहिए था इनके लिए कोशिश करते, इनको बचाने की कोशिश करते, इनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करते, इनके हार्ट को पंप करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। अगर कोई ऐसा करता तो शायद ये बच जाते, इनकी डेथ ना होती। ये तो अल्लाह ही जानता है ऐसा हुआ है नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद सारे परेशान थे। शो क्योंकि वहीं से दोबारा कंटिन्यू हुआ और प्रोग्राम में जो शामी साहब बैठे हुए थे, वो हमारे सीनियर सहाफ़ी, वो उठकर जा चुके थे। बाकी प्रोग्राम के लोग वहीं पे उसी गेटअप में बैठे हुए थे। तो सब जो है उदास थे, परेशान थे और उस प्रोग्राम को भी कंप्लीट किया गया। ये भी तनकीद है कि उस प्रोग्राम को वहीं पर उसी ड्रेसेस में, उसी गेटअप में सब ने कंप्लीट भी किया। ये जो है ना, फनकारी का एक बहुत बुरा वो होता है, क्या कहते हैं, फनकार के लिए बड़ा बुरा वक्त होता है कि जब आपका कोई अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, आपको खबर मिलती है, आप रिकॉर्डिंग में हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग कंप्लीट करवानी है, आपको कॉन्सर्ट कंप्लीट करवाना है, या फिर आप अगर थिएटर पे हैं, आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपको लोगों को हंसा कर जाना है। ये सारी बातें जो है एक फ़नकार के लिए बहुत मुश्किल होती हैं और ये वक्त भी बड़ा मुश्किल था और मैंने ज़िंदगी में देखा है, मैंने बर्दाश्त किया है। जब मैं कराची में था, मेरे वालिद साहब के बारे में मुझे पता चला कि अब उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे अपना काम कंप्लीट कर आना पड़ा। तो ज़ाहिर है फिर खैर मेरे वालिद साहब उसके बाद 10 साल ज़िंदा रहे। 10 साल हमने शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ देखा भी नहीं। वक्त अच्छा गुजरा। आज बाप की यादें साथ हैं, दुआएं याद साथ हैं, तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। खैर बाद में ये कह रहा था कि ये एक फ़नकार के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है जब उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ, बेटी, बहन कोई दुनिया से चला गया, दोस्त चला गया, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ बैठा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं लोगों को हंसाने की और अपना काम कंप्लीट करने की। बहरहाल आप अल्लाह उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह रखा पेप्सी के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कंप्लीट कोई भी नहीं होता और सभी नेक नहीं होते। ये सोच कर के वो काम क्या करता था, ये वो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, ये मत सोचे। माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, क्या पता वो कितने अच्छे हों, अल्लाह के कितने करीब हों, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इसलिए उनके बारे में ऐसी बात सोचने से पहले ये सोचिएगा कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, और जो चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में उस पर हम इतराज़ नहीं कर सकते। खैर इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी का दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।